ऑलराइट, सो आज एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सो मेरे सामने खड़ी है द ब्रांड न्यू 2022 बजाज पल्सर NS 125 एंड इस बाइक की जो ऑन रोड कॉस्ट है वो है 1,25,000 रुपीज़ मुंबई। एंड स्पेशली ये जो नया कलर आया है ब्लू कलर, दिखने में काफ़ी ज़्यादा कड़क है। व्लॉग शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू सूर्योदय बजाज एंड विनीत सर, जिन्होंने जो मुझे ये बाइक प्रोवाइड की आप तक पहुँचाने के लिए। शोरूम की सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रंट से शुरुआत करेंगे। सो फ्रंट में जो है यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट्स मिलती है कुछ इस तरीके से। भाई ये जो फ्रंट व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको हैवी लुक मिलता है। आपको मिल जाते हैं बल्ब में टर्न इंडिकेटर्स, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। यहाँ पे आपको जो है कार्बन फाइबर वाला टेक्सचर वाला मड गार्ड दिख जाता है। और व्हील्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलती है, बट आपको ABS नहीं मिलेगा। आपको कॉम्बी ब्रेकिंग का सिस्टम ज़रूर से मिल जाता है। आपको सिल्वर फिनिश में मिल जाता है यहाँ पे अलॉय व्हील्स। और अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो दीज आर 80-100-17 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर्स। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार इसकी हेडलाइट ऑन करके दिखा दूँ। से ऑन होने पर जो है कुछ इस तरीके से दिखती है। ओके, इसको कर देते हैं बंद। और अभी आ जाते हैं साइड पे। तो साइड पे जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले ये ब्लू कलर नोटिस होगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको बहुत ही यूनिक सा ब्लू कलर है जो आपको रेगुलर देखने को नहीं मिलता। पल्सर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। आपको 13 लीटर्स की टैंक मिलती है यहाँ पे, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 45+ की माइलेज भी मिल जाती है। 125 की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ पे जो आपको एक 125cc का DTSI ट्विन स्पार्क एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें जो है आपको किक स्टार्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा इंजन क्रैश गार्ड। और आपको यहाँ पे एक छोटा सा काउल भी मिलता है, बट वो मेटल का नहीं है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है एक अंडर बेली एग्जॉस्ट। मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना दूँ। भाई साउंड करने में जो है काफ़ी ज़्यादा गारंटी है, मतलब बुरा तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लगेगा। एक चीज़ मैंने और एक नोटिस की कि यहाँ पे जो आपको एक छोटा सा टैंक पैड मिलता है जो आपको ग्रिपिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद कर देगा। ये रहा राइडर फुट पैक, ये रहा पिलियन फुट पैक। आपको मेन स्टैंड भी मिलता है पीछे। और पीछे की साइड जो है यहाँ पे आपको मोनोशॉक्स दिख जाएंगे विद रेड कॉइल्स, कुछ इस तरीके से नाइट्रॉक्स। और पीछे की साइड आ जाते हैं टायर्स पे। सो यहाँ पे जो आपको सबसे पहले टायर हगर मिल जाता है। आपको पीछे की साइड ड्रम ब्रेक्स मिलती है। और प्रोफाइल जो है 190-17 सेक्शन के प्रोफाइल्स मिलते हैं। और LED ब्रेक लाइट्स, यहाँ पे आपको LED ब्रेक लाइट्स मिलती है। टर्न इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे बल्ब में। सारी गार मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये रहा इसका सारी गार। और आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी मिलता है। यहाँ पे आपको मिलती है 5 स्पीड गियर बॉक्स। एंड यहाँ पे जो है आपको ये एक छोटा सा स्विच नज़र आता होगा, जिसमें जो है आप इसको रिजर्व में भी डाल सकते हो। सो ये वाला स्विच जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। सीट्स पे आते हैं, यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट्स मिलती है, जो मैं आपको चलाने के टाइम पे बताऊँगा कितनी कंफर्टेबल है या नहीं। एंड यहाँ पे आपको ब्लू एंड वाइट में NS 125 की ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये रहे ग्रैब बार्स, यहाँ पे भी आपको हल्के फुल्के से ब्लू कलर के ग्राफिक्स। अभी आ जाती है इसके हैंडल बार्स पे। सो यहाँ पे आपको क्लिप-ऑन्स मिलते हैं और रबराइज ग्रिप मिल जाएगी। ये रहा इसका क्लच, पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर्स, हॉर्न। और ये बाजू इंजन किल स्विच और पावर का बटन। डिस्प्ले पे आ जाता है। सो यहाँ पे जो आपको एनालॉग के साथ साथ एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले भी मिलता है। मैं ऑन करके दिखा दूँ। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। यहाँ पे आपको सारी की सारी वार्निंग्स मिल जाएगी। ये रहा आपका RPM मीटर, ये रहा आपका फ्यूल गेज। और यहाँ पे आपको मिल जाती है स्पीड, टाइम, साइड स्टैंड वार्निंग, कितने किलोमीटर चलिए। बाकी सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आपको RPM लिमिट की शिफ्ट लाइट भी मिलती है। सो ये था एक कंप्लीट वॉक अराउंड ऑफ द ब्रांड न्यू 2022 बजाज पल्सर NS 125। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं घुसता अपने मोटो व्लॉग के सेटअप में एंड लेट्स सी ये बाइक चलने में है कैसी। लेट्स डू दिस। सो मैं आ चुका हूँ अपने मोटो व्लॉग के सेटअप में और बाइक की चाबी जो है वो बाइक में रह चुकी है। सो #खुशियों की चाबी इन द चैट। अभी मैं जो जिस घंटे मैं जिस टाइम पे शूट कर रहा हूँ वहाँ पे जो है ये एरिया में काफ़ी ज़्यादा वॉक्स वगैरह होते हैं, आप देख ही सकते हो। एनीवेज, तुरंत बैठेंगे बाइक पे और इसको चलाकर देख लेते हैं। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था इस बाइक को चलाने के लिए, तो फाइनली मेरे हाथ में लग चुकी है। चलो चालू करते हैं। और यहाँ पे जो आपको स्विच के बाजू में बैक लाइट्स भी मिलती है। अभी जो है लाइटिंग कम हो रही है तो मुझे पता चला, वरना सनलाइट में इतना विजिबल नहीं है।
ओके सर, सबसे पहले बात करेंगे बाइक के इंजन के बारे में। भाई यहाँ पे जब कोई 125 सीसी का इंजन मिलता है तो आपको जो है यहाँ पे वो जो NS 200 में जो मज़े मिलते हैं, वो जो पिकअप का वो ग्रंटीनेस, वो जो पावर मिलता है, यहाँ पे आपको वो नहीं मिलने वाला। बट येस, इट इज़ अ क्वाइट पंची इंजन। पिकअप में जो है आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार अंडर पावर्ड है या फिर मेरी बाइक जो है वो कम्पीट नहीं कर पाएगी, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बाइक जो है काफ़ी मज़े से चलती है। डेली यूसेज के हिसाब से अगर आप देखने को जाएंगे, अगर आम जनता मतलब आम पब्लिक के नज़रों में देखने को जाएंगे तो एकदम ही परफेक्ट ये 125 सीसी का कॉम्बिनेशन बैठता है इस मोटरसाइकिल के साथ। सो येस, इट इज़ अ गुड परफॉर्मिंग इंजन। और अगर मैं वाइब्रेशंस की बात करूं सो आपको जो इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं लगता, आपको हल्के फुल्के से वाइब्रेशंस अपने फुट पैक्स पे लगते हैं, थोड़े बहुत जो है आपको हैंडल बार्स पे लगते हैं, बाकी टैंकी के यहाँ पे या फिर सीट के नीचे इतने खास वाइब्रेशंस नहीं लगते। बट मैंने एक चीज़ ज़रूर से नोटिस की है कि 4,500-5,000 RPM के बाद बाइक का जो है मेन पावर बैंड शुरू होता है, तो उसके बाद जो है आपको बाइक में काफ़ी ज़्यादा पावर मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, जैसे ही मैं 4,000 क्रॉस करता हूँ बाइक जो है काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देना शुरू कर देती है। और अभी आ जाते हैं बाइक के कंफर्ट पे। भाई ये बाइक जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं एकदम ही शॉर्ट रखने वाला हूँ। इसके क्लिप ऑन जो है काफ़ी ज़्यादा अपराइट पोजीशन में आता है। इसकी सीट जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड है और इसकी सबसे मेन बात, इसकी जो टैंक की शेप है, जो स्कल्पटिंग की गई है, आपके थाई जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर टक इन हो जाता है। तो आप एकदम ही एक जैम पैक पोजीशन में बैठे हुए रहते हो, आपको ना आगे पीछे जाने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ नहीं, मतलब सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कोई भी बाइक चलाते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ जाएगा। और इसके जो फुट पैक्स है बराबर आपके कमर के नीचे आता है। सो यहाँ पे जो है आपको वो हल्का फुल्का सा डेली कम्यूट का ये कंफर्ट भी मिल जाएगा और आपको जो है स्पोर्ट्स नेकेड स्पोर्ट्स वाली लुक एंड फील भी मिल जाएगी। और आपको हल्का मतलब 10 में से 1-2% आगे झुकने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी हाइट है 5'10", तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, आपको काफ़ी ज़्यादा विंड ब्लास्ट लगती है, तो अगर आप टूरिंग एस्पेक्ट के नज़रिए से देख रहे हो तो एक वाइज़र नेसेसरी हो जाएगा। बट मोस्टली ये बाइक जो है लोग डेली कम्यूट के लिए लेते हैं। और अभी आ जाते हैं बाइक के हैंडलिंग पे। भाई ये बाइक का जो हैंडलिंग है वो इतना इजी है, इतना लाइट वेट फील होता है। और स्पेशली इसके हैंडल बार्स जो है, मुझे पता नहीं क्या इन लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज़ की, इसके हैंडल बार्स इतने ज़्यादा लाइट फील होता है। आप देखिए, मतलब मैं कुछ भी नहीं करूँगा ना फिर भी मेरी बाइक जो है वो जवाब दे देगी। तो इसका जो हैंडलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी टू गो, मैं ये बोल सकता हूँ। इट इज़ वेरी ईजी। टायर्स जो है वो अच्छा खासा ग्रिप प्रोवाइड कर देंगे आपको डेली यूसेज के लिए। सो मैं बोल सकता हूँ इसको अगर कोई बिगनर भी चलाता है, मतलब जिसने पहली बार बाइक चलाई है या फिर वो पहली बार अपने लिए एक बाइक ढूंढ रहा है, तो ये जो है बहुत इजी टू हैंडल वाली मोटरसाइकिल हो जाएगी। और अभी बात कर लेते हैं बाइक की गियर शिफ्टिंग की। भाई मुझे जो ना एक चीज़ ये बाइक के बारे में बहुत पसंद आई, इसकी गियर शिफ्टिंग। तो आपको जो है यहाँ पे वो जो क्रिस्पीनेस मिलती है, वो मज़ा आता है गियर चेंज, स्पेशली इसका जो गियर डाउन होता है, तो गियर डाउन करने के बाद जो कटक कटक आवाज़ आता है मज़ा आता है सुनने को। सो द अपशिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट्स आर स्मूथ, स्पेशली द डाउन शिफ्ट्स। और बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन की। भाई इसके जो दोनों आगे और पीछे वाले सस्पेंशन है उसको मीडियम सेटिंग पे रखा हुआ है, मतलब सॉफ्ट के साइड हल्के से जाते हैं, हार्ड के साइड इतने नहीं जाते। तो आपको बम वगैरह ज़्यादा फील नहीं होता। आप काफ़ी ज़्यादा मतलब वो जब कभी आपको झटका लगेगा तो काफ़ी अच्छे से सोख लेते हैं। स्पीड ब्रेकर ये भी देखो, यहाँ से ये बम्प आया, ये देखा आपको बाउंस बैक इफेक्ट मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा खासा आपके खुद की सीट को भी वो प्रोटेक्शन मिलता है। भाई मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है, इस बाइक को ना आपको ये स्विंग करने में बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज पीछे जो आपको थोड़े पतले से टायर मिलते हैं, जिसकी वजह से इसकी ये जो मोबिलिटी है वो और भी इजी हो जाती है। मैं और भी बोलने वाला था, और भी इजी हो जाती है। तो यार मैंने ये चीज़ अभी जस्ट नोटिस की। तो अगर आप वो ट्रैफिक वगैरह में चलाते हो और आपको ऐसे करके निकलना है, तो इस बाइक में तो एकदम आसानी से निकल जाओगे। यार मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा है इस बाइक को चला कर, मुझे पता नहीं क्यों, बट इसकी जो आई डोंट नो वाइब है मोटरसाइकिल की वो काफ़ी ज़्यादा कड़क है। और ये बाइक ना आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट फील होती है। अगर आप मेरे साथ फुल फेस हेलमेट पहनते हो तो आपको बहुत मुश्किल से इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाई देगा। तो आपको एक टाइम को लगेगा एकदम मस्त कोई ईवी चला रहा हो, वैसी वाली फीलिंग आ जाएगी। सो इट इज़ गुड, एकदम साइलेंट मोटरसाइकिल है। और इसके ब्रेक्स पे आ जाते हैं। सो भाई फ्रंट में आपको इस पर डिस्क ब्रेक्स मिलती है और उसका जो परफॉर्मेंस है वो मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्प है। मतलब आपने अप्लाई की वैसे ही जो है वो तुरंत आपको वो जवाब दे देती है। तो मुझे ये चीज़ पसंद है। और एक बात, जैसे आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो ये फ्रंट पोर्शन जो आगे एकदम दब जाता है, तो आपको और भी कॉन्फिडेंस मिलता है। सो इट इज़ वर्किंग वेल। और मैं इसकी CBS भी टेस्ट करके देख लेता हूँ। नॉट बैड यार, मतलब इसकी CBS भी अच्छे से काम कर रही है।
जिस हिसाब से इसको बनाया गया है उस हिसाब से तो यार बहुत अच्छे से काम कर रही है। यस, सो द ब्रेक्स आर परफॉर्मिंग वेल। आपकी गाड़ी रुक जाएगी, टेंशन मत लेना। सो सिटी के लिए जो है लोअर आरपीएम में ये बाइक काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, ज़्यादा नॉकिंग वगैरह नहीं होता। ओ माय गॉड, ये कौवा कहाँ से आ गया। और थ्रॉटल रिस्पॉन्स इसका काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो जब कभी भी आपको मान लो ओवरटेक वगैरह करना है तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं होगा। ये देखिए, हल्की सी टिचकी भी मारोगे तो वो इंजन आपको जवाब दे देता है। ओके, सो ये सिटी के लिए इट इज़ वर्किंग वेल। सो अभी मैं जब आपको मेरा फाइनल वर्डिक्ट दे दूँ इस ट्रैफिक में, अगर आप एक बहुत ही स्टाइलिश 125cc मोटरसाइकिल अपने लिए चाहते हो, और स्पेशली ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर मिस आउट मत करना अगर आप NS ढूंढ रहे हो अपने लिए। और अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लोगों को स्पेशली ये सब बाइक्स बहुत पसंद आती है, या फिर ये बाइक ऐसी आप ऑफिस भी लेके जा सकते हो, मतलब डेली कम्यूट के लिए भी ये ऑफिस लेके जाने जैसी बाइक है, बिकॉज वैसा उसका लुक आता है। सो ये दोनों दुनिया में, दोनों वर्ल्ड में जो है काफ़ी अच्छे से फिट इन हो जाती है। सो आपको जो है ज़रूर से ये बाइक चेकआउट करना चाहिए। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड एंड ऑफ व्लॉग, आई होप दिस वीडियो गाइस, इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन and don't forget to share this video. Until we meet again, this is TBS Vlogs signing out. Thank you guys for watching my video. Thank you so much guys. Thank you.